जय हिंद साथियों, मैं हूं जीशान अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एम इंडिया न्यूज। इस वक्त हम जनपद बदायूं के कस्बा ककराला में हैं और कस्बा ककराला की ये जो जगह है ये घास बाजार कहलाती है। आज घास बाजार में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का बोर्ड लगाकर तख्त बिछाकर कुछ लोग बैठ गए हैं, जिसमें हमारे सामने बैठे हैं अजीत यादव कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। इनके साथ ही अनीस अहमद हैं जो ककराला से लोकल से हैं, और फिकरत खान है, नरेंद्र यादव जी हैं, और इसके अलावा जो है तमाम इनकी जो कुछ मांगे हैं, जिसमें ककराला में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया आदि संक्रामक बीमारियां जो चल रही हैं, इन बीमारियों को लेकर इनकी मांगे हैं। ककराला में वैसे तो बहुत सारी जन समस्याएं हैं। अगर यहाँ फिलहाल बात की जाए तो इस वक्त जो संक्रामक रोग फैला हुआ है, जो जिसका निदान लोगों को नहीं मिल पा रहा है, महंगा इलाज प्राइवेट डॉक्टरों में करा रहे हैं। अस्पताल जो है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो खुद अपने आप में बीमार है, उसमें खुद सुविधाएं नहीं है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजीत यादव जी से। अजीत यादव जी, आज आप जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, क्या है इसका पर्पस, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह से इसको आप लीड करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पूरे ककराला और आसपास के शेखोपुर क्षेत्र से जुड़ा हूँ। हर घर में मरीज हैं, बीमार हैं, और योगी सरकार और प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हुआ है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पूरे क्षेत्र में ककराला के हर घर में बीमार लोग हैं, उनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं है, कोई जांच का इंतजाम नहीं है। यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर कोई इलाज का इंतजाम नहीं है। एक्सरे मशीन पहले वहाँ थी, उसको यहाँ से उठा के बिसौली भेज दिया गया। डेंटल चेयर जो होती है वो खराब पड़ी है, और डेंटिस्ट तक का यहाँ से तबादला कर दिया गया है। पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार विफल हो गई है। इसलिए हमें धरने पर बैठना पड़ा है, और ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। हमारी ये मांग है कि जो ककराला के हर वार्ड में और आसपास के जितने गांव हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए जाएं। ये मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन है, लोगों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास ऐसी भी खबरें हैं कि महिलाएं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के अपना इलाज, अपने बच्चों का इलाज करवा रही हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है। इतनी महंगी जांचें हैं, डेंगू की और चिकनगुनिया की 800 रुपए की जांच है। एक परिवार में अगर 5 लोग बीमार हैं, उनकी जांच नहीं हो पा रही है और हालत बहुत खराब है। तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर हमें इसलिए बैठना पड़ा है कि हम इन जन समस्याओं को सरकार के सामने उठाना चाहते हैं, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, और जब तक हर वार्ड में और आसपास के जितने गांव हैं सब में मेडिकल कैंप नहीं लगता है, मुफ्त में जांचें नहीं होती हैं, तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। और सरकार के सामने जो संविधान में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, अपनी बात उठाने का हक मिला है, उसके हक के तहत हम यहाँ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अजीत यादव जी, जैसा कि मैं आपके बोर्ड पे पढ़ रहा हूँ, ककराला से अलापुर व मोहम्मदगंज मार्ग पर सड़कों को पुनः निर्माण कराया जाए, ये मांग है आपकी। मैं इसके बारे में बता दूं, ककराला से जो अलापुर का मार्ग है वो राजमार्ग फरुखाबाद को जोड़ता है, और वो मार्ग जो है इस कारण जो है बहुत ज्यादा जो है उस पर आवागमन भी बहुत ज्यादा रहता है। मोहम्मदगंज मार्ग जो है रमजानपुर के प्रसिद्ध मेले और मेला ककोड़ा को के राजमार्ग को लगभग 2 दर्जन गांवों को जोड़ता है, लेकिन वो अपनी दुर्दशा पर 2 दशकों से आंसू बहा रहा है। इतना जर्जर हालात हैं दोनों मार्गों के कि उन पर जो है पैदल चलने वाला व्यक्ति भी सोच समझ कर चलता है, वाहन तो बहुत बड़ी बात है। इन मार्गों के लेकर आप क्या मतलब जो है करना चाहेंगे, आपकी आगे की क्या प्रक्रिया है? देखिए, हमारे इस धरने में इन जो मोहम्मदगंज और ककराला का जो सड़क है खस्ताहाल हो गई है, और जो अलापुर और ककराला के बीच की सड़क है वो भी खस्ताहाल है। मैं तो इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं जाता हूँ लोगों के बीच में, तो मैंने देखा है जो आप कह रहे हैं सही है। हालात बहुत ख़राब है सड़क के, लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि तत्काल इनका जो है पुनर्निर्माण किया जाए। मोहम्मदगंज ककराला की जो सड़क है और अलापुर ककराला की सड़क है, और हम ये भी चाहते हैं
हमने जो मांग पत्र अभी दिया है प्रशासन को, उसमें हमने ये मांग भी की है कि एक बाईपास जो है ककराला के लिए एक बाईपास रोड भी निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ककराला के अंदर जो रास्ता है वो सकरा है और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ जाम लग जाता है। तो यहाँ एक बाईपास की ज़रूरत है। और हमने देखा है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। एक जन समस्या और बहुत बड़ी जन समस्या है जो अभी इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही है, जो आपके बोर्ड पर जो है अंकित नहीं है। आधार कार्ड की जो है एक बहुत बड़ी जन समस्या है। ककराला में इस वक्त राशन कार्ड अपडेशन का काम चल रहा है, जिसमें जो है और विद्यालयों में बच्चों के शैक्षिक कार्य को लेकर बच्चों के आधार अपडेशन का भी कार्य चल रहा है, जिसमें अभिभावक बेहद जो है परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। ककराला में कोई न प्राइवेट न डाकघर में कोई भी आधार संशोधन केंद्र या अपडेशन केंद्र नहीं है। आधार का कोई काम ककराला में नहीं हो रहा है। अभिभावक बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और मैं समझता हूं किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस तरफ नहीं है, जबकि जो है यहाँ से दो जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने ककराला की आवाम ने जिनको लगभग 70% से भी ज्यादा अधिक मत दिए हैं, लेकिन कोई ध्यान उनका जो है जनप्रतिनिधियों का ककराला की जन समस्याओं को लेकर नहीं है। उसका एक मेन कारण यह भी है ककराला में कि ककराला की जो आवाम है, जो यहाँ के जन है, वो बहुत मौन धारण करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो अपने किसी भी जन समस्या के लिए आवाज नहीं उठाते। जी, ये आपने सही कहा। हमने जो हमारे बोर्ड पे जो बैनर पे जन समस्याएं लिखी हैं, उसमें उसके अतिरिक्त आदि लिखा है हमने, और भी मुद्दे हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आधार कार्ड का है, ये भी हमारी मांगों में शामिल है और हम प्रशासन से जो वार्ता होगी उसमें हम इस मुद्दे को भी शामिल करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आधार कार्ड का यहाँ कोई केंद्र अपडेशन का, और जो नए आधार कार्ड बनने हैं बच्चों के, जिनके नहीं बने उनके, उसके लिए हम केंद्र स्थापित यहाँ करा के रहेंगे। ये जन समस्या भी हम हल कराएंगे। और जहाँ तक बात है जो चुनाव में वोटों की, तो इस बार इंडिया गठबंधन ने यहाँ पे बड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान हुआ है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल है और कांग्रेस पार्टी की वजह से भरोसा करके हमारे नेता राहुल गांधी पर भरोसा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है जनप्रतिनिधियों को सचेत करें, उनको बताएं ककराला की जन समस्याओं के बारे में और ककराला की जन समस्याओं का समाधान कराएं। जी, एकदम सही। इसीलिए मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, अनिश्चितकालीन धरने पे। मेरी पार्टी इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण घटक है और हमारे नेता राहुल गांधी से लोगों को उम्मीदें हैं, और राहुल गांधी से जो उम्मीदें हैं उसकी वजह से ककराला वासियों ने वोट दिया इंडिया गठबंधन को। हमारी जिम्मेवारी, हमने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और आप ये आप तय मानिए कि हम जिम्मेवारी से भागने वाले नहीं हैं। हम यहाँ तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे आंदोलन से जब तक जनता की, ककराला वासियों और शेखोपुर क्षेत्र के जो हमारे ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं का जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ संघर्ष करेंगे। एम इंडिया न्यूज से बात करने के लिए अजीत यादव का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था ज़ीशान अंसारी, आप देख रहे थे एम इंडिया न्यूज।